से एक बार फिर से आपका स्वागत अरिंदम क्लासेस में करते हैं। आज हम क्लास 10 के प्रकाश के में कुछ मुख्य पदों को देखने के लिए जा रहे हैं, जिनका उपयोग हम आगे करेंगे और ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, द्वारक आदि। तो इनको हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपने गोलीय दर्पण पीछे पढ़ चुके हैं, उसको अच्छा से एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो गोलीय दर्पण आप लोगों ने पढ़ा, तो गोलीय दर्पण के एक उदाहरण के लिए हम एक बॉल को ले सकते हैं, खोखला बॉल, जो कि एक रबड़ का बॉल जरूर मिल जाएगा ना आप लोगों को। तो एक बॉल को आप कंसीडर कर लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो ये एक जो है हमारा एक खोखला बॉल हो गया। अब अगर इस बॉल को हम इस जगह से जो है इसको दो भागों में बांट देते हैं, तो हमें पहला भाग ऐसा और दूसरा भाग कुछ ऐसा प्रतीत होगा। ये बॉल को हमने तोड़ दिया, पहला भाग हमें ऐसा और दूसरा भाग हमें इस प्रकार प्राप्त हो गया। तो हम देखते हैं कि अगर हम पहले वाले उदाहरण में देखते हैं तो ये अवतल दर्पण है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसका परावर्तक सतह जो है ये अंदर का है, क्योंकि हमने बाहर में रंग किया। तो यहाँ हम एक बिंदु P को देख रहे हैं, ये ध्रुव कहलाता है। तो ध्रुव के बारे में आप क्या जाने, तो हम ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह, देखिए ये परावर्तक सतह है, के बीच के भाग के बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, है ना। ये गोलीय दर्पण का जो है हमारा गोलीय दर्पण में से ये अवतल दर्पण था, और उसके परावर्तक सतह जो कि ये है, उसके बीच के भाग का जो बिंदु है P, ये जो है हमारा गोलीय दर्पण का, यहाँ तो हमने अवतल दर्पण लिया, इसी तरह जो हमारा उत्तल में भी होगा, तो वो जो है हमारा ध्रुव कहलाता। तो ध्रुव का परिभाषा हो गया, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के बीच के भाग के बिंदु को ध्रुव कहते हैं। आप इसका जो है नोट ले लीजिए, ठीक है। ऐसे तो नोट्स आपको मिलेगा ही। अगला हमको देखना है वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो हम फिर से एक बार खोखले गोले पे आ जाते हैं। देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र बहुत सा एक जैसा लगता है, लेकिन बहुत अंतर है। अब वक्रता केंद्र का ध्यान अच्छा से जो है आप परिभाषा सुनिएगा। मान लीजिए कि अगर आप एक सिंपल सर्किल ही बनाते हैं, क्योंकि गोलीय दर्पण भी तो सर्किल की तरह है, तो उसका तो आप जो सर्किल है उसके केंद्र किसको कहते हैं, बिल्कुल उसके बीच के भाग को कहते हैं ना। तो उसी तरह से गोलीय दर्पण जिस गोले का बना है उसके केंद्र को, केंद्र माने बीच वाला पॉइंट को, हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा हो गया, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से निरूपित किया जाता है। ये C से निरूपित किया जाता है, जबकि आपका जो ध्रुव था उसको किससे निरूपित करते हैं हम लोग, P से निरूपित करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से जो है आप जो है समझ गए, वक्रता केंद्र और ध्रुव समझ गए। अब हम लोग एक अगला परिभाषा पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो आप सर्किल का त्रिज्या किसे कहते हैं, तो परिधि, केंद्र से परिधि तक का दूरी कहते हैं। तो परिधि में क्या था, P यानी ध्रुव था। आप केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही ना त्रिज्या कहते हैं किसी सर्किल में। गोलीय दर्पण भी तो सर्किल ही है, तो सर्किल जैसे समझिए, बहुत आसान पड़ेगा आपको। तो इसीलिए हमारा केंद्र जो है वो वक्रता केंद्र था, और जो परिधि का भाग था उसे हम ध्रुव कहें। तो इसीलिए हमारा जो है जो गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होगा उसकी परिभाषा होगी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को जो है हम लोग क्या कह देंगे, वक्रता त्रिज्या कह देंगे। इसको R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, R से। वैसे आप एक और भी चीज़ लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना है उसके त्रिज्या को भी वक्रता त्रिज्या आप कह सकते हैं। तो दो परिभाषा हो गया, लेकिन हमने यहाँ एक परिभाषा लिखा है कि वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से आप वक्रता त्रिज्या भी पढ़ लिए। अगला हमको पढ़ना है द्वारक। तो द्वारक क्या है, देखिए परिभाषाएं बहुत है, लेकिन आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको आगे चल के भी हर चीज क्लियर हो, क्लियर कट पढ़ना आपको। तो द्वारक क्या है, तो सबसे पहली बात है आप ये जान जाइए कि द्वारक माने जहां से प्रकाश प्रवेश करता है, जिस जगह से प्रकाश जो है दर्पण में प्रवेश करता है, तो उसको द्वारक कहते हैं। अब इसको बहुत तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि दर्पण
जिस परावर्तक सतह का बना है उसके व्यास को हम लोग द्वारक कहते हैं। देखिए ये परावर्तक सतह था दर्पण का, और इसका जो व्यास हो गया, दो छोर को मिलाने वाले को ना व्यास कहते हैं, तो ए और बी जो है ये व्यास है, तो इसको हम लोग द्वारक कहते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी दर्पण के परावर्तक सतह के दो छोरों के बिंदु को मिलाने वाली रेखा, देखिए दो बिंदु है ए और बी, उसको मिलाने वाली रेखा जो ए बी है उसे द्वारक कहते हैं। तो इसका परिभाषा मैंने नहीं लिखा क्योंकि परिभाषा उतनी जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। तो आशा है आप समझ गए। इसके बाद हम लोग जो है बहुत ही बड़ा चीज देखेंगे, मुख्य अक्ष। क्या देखेंगे? मुख्य अक्ष। पांचवा में है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है? तो बहुत ही साधारण सी बात है कि आपने वक्रता केंद्र देखा, आपने ध्रुव देखा, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा, जो कि मैंने डॉट डॉट से दिखा दिया, ये देखिए ये डॉट डॉट से मैंने दिखा दिया, तो जो कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा जो है उसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद जो है मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो पद है मुख्य फोकस। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मुख्य फोकस। तो मैंने रफ कर लिया, अब हम लोग जो है देखने जा रहे हैं मुख्य फोकस। ठीक है, तो मुख्य फोकस क्या है? तो इसको हमको दोनों तरह से जानना पड़ेगा। पहला केस में हम लोग अवतल दर्पण में जानते हैं, ये अलग अलग होगा अवतल दर्पण और उपतल दर्पण के लिए, क्योंकि आपको वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाए थे ना, उसी के आधार पे। तो ये हम बना ले रहे हैं, जो है यहाँ पर जो है हमारा ध्रुव है, यहाँ पर जो है हमारा सी यानी वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो अब जो आपका मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये सरल रेखा मुख्य अक्ष हो गया, आप समझ गए। तो मुख्य अक्ष के जब समानांतर किरणें जब अवतल दर्पण में आती है तो फिर उनका परावर्तन हो जाता है, क्योंकि ये आपतित किरण है जो जाती है और जो लौटती है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, तो परावर्तन हो जाता है, तो ये एक बिंदु पर जाके मिलता है। यही हम लोग नीचे से भी दे सकते हैं कि ये समांतर रेखा गया। ठीक है, और ये जो है परावर्तन के बाद जो है एक जगह पे जाके, एक पॉइंट पे जाके मिल गया। ठीक है, ये परावर्तन हुआ है ना। ये जो है हमारा दूसरा वाला आपतित किरण ये गया और उसका परावर्तित किरण ये हो गया। दोनों परावर्तित किरण कहाँ पर एक पे कटी, उसी को फोकस बोलते हैं। तो फोकस का परिभाषा आप क्या लिखिएगा कि किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में भी यही बात होगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से होगा, उसको आप समझिए। ये हमने जो है हम ले रहे हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण हमने ले लिया, ये हम बना ले रहे हैं उत्तल दर्पण में भी आपका ये मुख्य अक्ष हो गया, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ध्रुव हो गया P और ये C जो है वक्रता केंद्र हो गया। तो मुख्य अक्ष में जो आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, देखिए उत्तल दर्पण के लिए। तो अब जो है इनका परावर्तन जो है कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ जाती है, लेकिन ये तो नहीं मिल रही किसी पॉइंट पे। ठीक है, मुख्य अक्ष को हम लोग दूसरे तरफ भी हल्का सा ले जा सकते हैं, लेकिन अगर इनको थोड़ा दर्पण में पीछे ले जाए, आभासी और जो वास्तविक प्रतिबिंब आप देखे थे, याद है ना आपको, तो पीछे पे ले जाए। इसी तरह नीचे में भी वही चीज़ होगा कि ये जो है हमारा आपतित किरण आई और ये परावर्तित किरणें हुई। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग पीछे ले जाए दर्पण में, किसके लिए बोल रहे हैं? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है ना, तो ये जो है हमको क्या होगा, एक बिंदु F पे जाके ये मिल रही है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको कैसे परिभाषित करेंगे उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस को? तो लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें को दर्पण में जब हम पीछे ले जाते हैं तो वो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, देखिए ये लग रहा है कि F से आ रहा है, डॉट डॉट मैंने आ रहा है ऐसा लग रहा है, इसीलिए डॉट डॉट इसमें दिया जाता है। यहाँ भी देखिए ये परावर्तित किरण लग रहा है F से आती है, तो उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखिएगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें को जब हम दर्पण में पीछे ले जाते हैं और पीछे ले जाने पर परावर्तित किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग जो है क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं उत्तल दर्पण के लिए। और अवतल दर्पण के लिए आप क्या लिखिएगा
कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या कटती है, उसको जो हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, तो फोकस समझ गए। अब अंतिम चीज जो आपको समझना है वो है फोकसांतर, जिसको कि हम लोग फोकस दूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अच्छा, अब मुख्य फोकस को किससे डिनोट किया जाता है? तो एफ से। किससे डिनोट किया जाता है? एफ से। और फोकसांतर को जो हम लोग छोटा एफ से कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं? छोटा एफ से। तो कुछ नहीं है, ये क्या है? सिंपल है कि ये आपका एफ यानी फोकस और ध्रुव के जो बीच का जो दूरी होता है, जिसको कि हम लोग एफ पी भी कह सकते हैं, वो दूरी जो है फोकसांतर कहलाता है। तो आप सभी परिभाषाओं को अच्छे से समझ गए हैं। ये परिभाषाएं जानकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छा से आप इनको देखिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए।